हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर तेजस्विता और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंजाइटी के ऊपर बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो कि अब हो रहा है। 1 in 14 पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या इसके कॉजेज होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कितने तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके थ्रू हम हमारी एंजाइटी को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजाइटी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आपको एक कॉन्स्टेंटली वरी, एक टेंशन, एक चिंता, बेचैनी, घबराहट या कोई डर आपको हमेशा बना रहता है, और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो आपकी डेली एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करता है। इट मेक्स इट हार्डर टू फोकस ऑन एनीथिंग या एवरीथिंग अराउंड यू, और इसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेकडाउन्स भी हो जाते हैं। और एंजाइटी अगर बहुत लंबे टाइम तक चलती रहे तो इट कैन ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि आपको नॉर्मल एंजाइटी हुई है या एंजाइटी डिसऑर्डर है। आप बहुत सारे लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाले पर्सन की पर्सनैलिटी वैसी है, या उसको कोई इलनेस हुई है, या उसको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसका ट्रीटमेंट उसको चाहिए, उसको जरूरत है उसकी। तो इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है कि द इमोशन यू ऑल गेट व्हेन यू आर इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो कि एक गुड साइन भी होता है क्योंकि वो आपको सेव कर रहा है या प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी, आपका माइंड उससे कि आप उस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है और आपको गाड़ी चलानी पड़ जाए, फर्स्ट टाइम आप कार ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक में, और एंजाइटी जो उस टाइम पे आपको आ रही है दैट इज अ नॉर्मल एंजाइटी। या आपके सामने एकदम से सांप आ जाए या शेर आपके सामने आ जाए, तो जो एंजाइटी उस टाइम पे आएगी आपको दैट इज अ नॉर्मल एंजाइटी। बट अगर वही एंजाइटी आपको लंबे टाइम तक चलती रहे, कॉन्स्टेंटली चलती रहे, हर टाइम चलती रहे, और वो उन सिचुएशंस में भी आए जहां पे आपकी लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। इस एंजाइटी के साथ आपको इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी बेचैनी आपको होगी, आपकी हार्ट की पैल्पिटेशंस बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी, आपकी किसी भी चीज में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, साथ में आपकी जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आपको हो जाएंगी। तो इसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि एंजाइटी जो है कितनी तरह की होती है। देखिए, एंजाइटी बहुत तरह की होती है। बहुत लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं एंजाइटी के, कुछ भी, जैसे वो पेशेंट नॉर्मल होगा और एकदम से उनको पैनिक अटैक आएगा एंजाइटी को। वो कभी भी आ सकता है, किसी भी एज ग्रुप को एंजाइटी जो है वो इफेक्ट कर सकती है। तो उसमें क्या होगा, एकदम से उसको घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा और उसको सांस आने में डिफिकल्टी स्टार्ट हो जाएगी, और वो पेशेंट के दिखेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि दैट वो उसका लास्ट टाइम है, मतलब वो मर ही जाएगा, इतनी ज्यादा घबराहट उसको उस टाइम पे होती है। या तो दूसरी तरह की एंजाइटी होगी, किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर चीज का फोबिया होता है। सपोज आपको फ्लाइट का फोबिया है कि अब आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, वहां पे आपको एक डर शुरू हो जाएगा, एक बेचैनी शुरू हो जाएगी, और आपको लूज मोशंस भी स्टार्ट हो सकते हैं एंजाइटी की वजह से। या आपको किसी कॉकरोच से फोबिया है, या आपको हाइट से फोबिया है, आप ऊपर किसी हाइट वाली जगह पे आप नहीं जा सकते हैं, वहां पे आपको ऐसा लगेगा कि आपको बेचैनी हो रही है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसीना आना स्टार्ट हो गया, एक घबराहट जो है आपको स्टार्ट हो गई है। या आपको पानी का फोबिया है, किसी भी तरह का फोबिया आपको हो सकता है। और दूसरी तरह की एंजाइटी होती है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब जो पर्सन होगा वो बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, किसी भी सोशल गैदरिंग में वो जाना पसंद नहीं करेगा। उसको ऐसा लगता है कि जब वो कहीं जाएगा तो उसको पीपल, जो आसपास के लोग हैं, वो उसको जज कर रहे हैं।
उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे होंगे, उसको लगेगा कि वो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग मुझे ही कुछ कह रहे हैं। तो वो अवॉइड करता है लोगों से मिलना, लोगों का कहीं भी बाहर गैदरिंग्स में जाना। या और तरह की एंजाइटी होती है लाइक सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप जो आपके लव्ड वंस हैं उनसे दूर जाने से आप घबराते हैं। इवन आप इतनी ज़्यादा एंजाइटी बन जाती है, ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक किसी मदर को एंजाइटी है, वो चाहेगी ही नहीं कि उसका बच्चा उससे दूर जाए, और अगर वो चला भी जाता है तो वो टेंशन में रहेगी कि कब आएगा। वो बार बार उसको फ़ोन करती रहेगी कि अभी तक आया क्यों नहीं है। और जो उसके आने का टाइम होता है उससे अगर 5 मिनट भी वो लेट हो जाए तो उसको एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, मदर को बहुत ज़्यादा घबराहट स्टार्ट हो जाएगी, और वो उसको बार बार फ़ोन करेगी कि 5 मिनट वो लेट कैसे हो गया, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया है, क्या हो गया है कि वो 5 मिनट लेट हो गया। मतलब उससे वो चीज़ जो है वो बियर नहीं होती है। ये सेपरेशन एंजाइटी होती है। एक एंजाइटी होती है आपको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब ये आपको हेल्थ के रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है। सपोज किसी पर्सन को बैक में पेन हुई है, तो उसको वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएगा, वो बोलेगा कहीं मुझे किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कहीं मेरी किडनी फेल तो नहीं होने वाली है। अगर उसको हार्ट में दर्द होगा तो उसको लगेगा कि मेरे को ये क्यों हो रहा है, कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। या सपोज उसको कोई कोल्ड हो गया है, नॉर्मल कफ हो गया है, या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो उसको नॉर्मल लेके नहीं चलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। वो सोचेगा कि कहीं मेरे को ये टीबी तो नहीं बन जाएगी, टीबी के बाद कहीं मुझे लंग कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी इस चीज़ से। मतलब वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएगा। ये उसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। साथ में एक एंजाइटी जिसको ओसीडी भी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपको इतनी इरेशनल थॉट्स आती हैं कि आप एक ही चीज को रिपीटेडली करते हैं। सपोज आप हाथ धो रहे हैं तो आप हर थोड़ी देर बाद हाथ ही धोते रहेंगे। अगर आपको बोला है किसी ने कि आप दरवाजा बंद करके आओ और आप नहीं जा रहे हैं, तो आप दरवाजा बंद करके आएंगे, फिर से आप सोचेंगे कि मैंने इसको सही से बंद किया है या नहीं, फिर से आप उसको देखेंगे, फिर से आप उसको बंद करेंगे, फिर आप आके फिर से जाएंगे कि मैंने उसको सही से बंद किया है या नहीं। आप इतनी बार चेक करने के बाद भी चले भी जाएंगे तब भी आपके माइंड में वही रहेगा कि पता नहीं मैंने उसको सही से बंद किया था या नहीं। तो ये जो रिपीटेडली बिहेवियर होते हैं एक ही काम को, चीज को करने के, वो इस वाले ओसीडी में आ जाते हैं। ये इसके टाइप्स हुए। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस पेशेंट को रहती है, बहुत जल्दबाजी रहती है, किसी भी चीज़ में उसकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, कोई काम वो सही से नहीं कर पाता, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती हैं, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसको नींद उसकी प्रॉपर नहीं होगी, नींद उसको सही से नहीं आएगी, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस भी उसको हो सकती हैं, सर में दर्द उसको हो सकता है, ऑल्टरनेटिवली कभी उसको पेट में दर्द हो रहा है, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन, तो कभी उसको डायरिया हो रहा है। ये वाले सारे सिम्टम्स उसको आ सकते हैं। साथ में बहुत पसीना उसको आएगा, और अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाए तो एक डिजीनेस, ड्रॉजीनेस रहेगी, मतलब चक्कर उसको आने स्टार्ट हो जाएंगे और वो बेहोश होकर भी गिर सकता है इस एंजाइटी की वजह से। उसका गला सूख जाएगा, उसको स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होगी, और उसकी बॉडी जो है वो कांपनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो जो ट्रैम्पलिंग है वो हम फील कर सकते हैं कि उसकी इतना डर, उतनी बेचैनी उसको लग रही है कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी कांप रही है। नर्वसनेस, एक डर, एक फियर, एप्रीहेंशन कहीं भी जाने के लिए, ये कुछ तरह के सिम्टम्स जो हैं उसको आते हैं पेशेंट को, जो कि जिससे कि हमें पता चलता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई है। अब हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। देखिए, कॉजेज़ इसके किसी भी तरह से हो सकते हैं। कॉजेज़ इसके जेनेटिक हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको ये वहीं से आए, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी फैमिली के थ्रू। लेकिन अगर जेनेटिकली नहीं है ये प्रॉब्लम आपको, तो ये हो सकता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आए, कि आपके जो आसपास का जो माहौल है वो ऐसा है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी स्टार्ट हो गई है। तो वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई पास्ट बैड मेमोरी आपकी ऐसी रही हो,
जिसकी वजह से आपको एंजाइटी स्टार्ट हो गई हो, या कोई आपके फैमिली में डिस्कॉर्ड चल रहा हो, बहुत लंबे टाइम से कोई टेंशन आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में चल रही हो, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, या कोई एकदम से कोई इंसिडेंस आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है, फेलियर्स हुए हों आपकी लाइफ में, रिजेक्शंस, डाउट, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी लाइफ में रही हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई हो, या तो आपके मैरिड लाइफ प्रॉपर नहीं चल रही है, जो टेंशन आपको बनी हुई है बहुत लंबे टाइम से, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है। इसके कुछ कॉजेज थे। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, और ट्रीटमेंट में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना चाहूंगी जो आपको फॉलो करनी है मेडिसिन के साथ, जो कि है आपका लाइफस्टाइल को चेंज करना। लाइफस्टाइल को चेंज करना इज एन इफेक्टिव वे जो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस भी करेगा और आपकी एंजाइटी को भी कम करेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो चीज है वो आपको आपका स्लीप पैटर्न प्रॉपर रखना है। आपको सही टाइम पे सोना है और एक सही टाइम पे सुबह उठना है। आपको एक सही पैटर्न आपके सोने का और उठने का बनाना है। सेकेंडली, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर ही करें आप, पर आपको एक्सरसाइज जो है वो डेली करनी है। हेल्दी डाइट आपको लेनी है और सारे जंक फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। फोर्थली, मेडिटेशन और योगा अपने लाइफस्टाइल में आपको इंक्लूड करनी है। आपको हाइड्रेटेड रहना है, जितना ज्यादा हो सके आपको पानी पीना है। सारे के सारे स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, कॉफी, कैफीन, स्मोकिंग, सबको आपको अवॉइड करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंजाइटी के लिए। सबसे पहले एकोनाइट। एकोनाइट कब हम देते हैं, जब आपको कोई एकदम से सडन फियर और फ्राइट हुआ हो, सडन से कोई एक इंसिडेंस आपकी लाइफ में हो गया हो जिसकी वजह से आपको घबराहट, एक बेचैनी स्टार्ट हो गई हो, एक डर आपके मन में स्टार्ट हो गया हो। जैसे मैंने आपको बताया ही था, जैसे आपने एकदम से सांप देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एकदम से सांप देख लिया, तो उससे आपको जो एकदम से डर, एक बेचैनी आपको स्टार्ट होगी और वो जा नहीं रही है। सांप चला भी गया, आपकी लाइफ को कोई थ्रेट भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक है, बट वो बेचैनी, वो घबराहट आपकी जो माइंड में है वो रह ही रही है, और वो इतनी ज्यादा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इससे आपकी डेथ ही हो जाएगी। अब आप बचोगे नहीं, और बहुत पसीना, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस आपको आ गई है, वो भी सडन फ्राइट की वजह से। कोई एक ऐसी न्यूज आपने एकदम से सुन ली, किसी ने आपको कुछ एकदम से ऐसा बता दिया जिसकी वजह से आपको एकदम से घबराहट स्टार्ट हो गई, तो उन केसेस में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंडली, जो हम मेडिसिन की बात करेंगे वो आती है जिलसीनियम। जिलसीनियम कब अच्छी होती है, मतलब आपको इतनी ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी आपकी माइंड में है कि आपको ट्रैम्बलिंग स्टार्ट हो गई है, आपके हाथ कांप रहे हैं, आपकी बॉडी में ट्रैम्बलिंग, ऐसा लग रहा है आपकी बॉडी कांप रही है बहुत ज्यादा, हर टाइम आप वीकनेस सी एक आपकी बॉडी में रहती है, चक्कर आने स्टार्ट होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप फेंट भी हो जाएं उन चक्करों की वजह से। एक डिजीनेस, ड्रॉजीनेस आपके माइंड में हमेशा रहती है, जिसमें भी ये सारे सिम्टम्स हो, उसमें जिलसीनियम मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। थर्ड जिस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम कब अच्छा वर्क करती है, जब हमें कोई एंजाइटी हुई हो, जब हमें कहीं कुछ नया काम करना हो, हमें कहीं जाना हो और हमें एंजाइटी हो गई कि अब वो काम शायद हम कर ही ना पाए, या हमारी स्टमक अपसेट हो जाती है, या हमें कहीं जाना हो तभी हमें ऐसा लगता है, जरूरी नहीं जाना हो, कोई भी नया काम आपको स्टार्ट करना हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको डायरिया हो गया, आपके पेट में दर्द हो गया और आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, या तो कुछ भी नया काम करना हो, कोई इतनी ज्यादा एंटिसिपेटरी एप्रीहेंशन आपको होती है कि कुछ भी आप नया कर नहीं पाएंगे। जब वो काम आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ठीक रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कोई एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाना है, आपको एग्जाम देना है, उसके स्ट्रेस से ही आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, आपको डायरिया स्टार्ट हो गया, आपकी स्टमक अपसेट हो गई, इतना नर्वसनेस, इतनी फियरफुलनेस आपकी जो बॉडी में, आपके माइंड में रहती है, तो ये मेडिसिन पे बहुत अच्छा वर्क करती है। जो अगली मेडिसिन है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक में क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा नर्वस होगा, बहुत ज्यादा फियर होगा उसको, और उसको डेथ का फियर बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर पेशेंट को कोई
प्रॉब्लम है, हम उसको कोई मेडिसिन देंगे तो पेशेंट हमें बोलेगा कि कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन की, क्योंकि मेरी डिजीज तो क्यूरेबल ही नहीं है, मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, मुझे तो मरना ही है। पेशेंट बोलता है ऐसे कि मेरे को तो मरना ही है, मेरे को मत लेके जाओ डॉक्टर के पास, मुझे कोई मेडिसिन मत दिलाओ, क्योंकि ये वाली मेडिसिन मेरी बॉडी पे कोई काम नहीं करेंगी। ये वाले जो कुछ सिम्टम्स आते हैं ये आर्सेनिक के सिम्टम्स हैं। और पेशेंट जो होगा बहुत परफेक्शनिस्ट होता है आर्सेनिक का पेशेंट, मतलब उसके सारे काम एकदम परफेक्ट वे में होते हैं, सब बिल्कुल अपना प्रॉपर वे में रखेगा हर जगह पे, और बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है माइंड से पेशेंट है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये आर्सेनिक के सिम्टम्स हैं। साथ में जो बाकी नॉर्मल सिम्टम्स हैं, स्वेटिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ये सारे कॉमन ही होते हैं एंजाइटी में। तो डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में एंजाइटी के ऊपर, बट डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के सिम्टम्स हैं। उन बेसिस पे अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो आपकी जो एंजाइटी है ये कुछ ही टाइम में बिल्कुल आपकी जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना मत भूलिए, साथ में नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए। उसके साथ में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच।